कि अल्लाह ने फरमाया कि वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, और बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन, तो वो उनमें 1000 साल ठहरे रहे, इल्ला 50 आमन, सिवाय 50 साल के, यानी 950 साल आपने अपनी कौम में तबलीग फरमाई। तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ये रसूलों में से पहले रसूल कहलाते हैं, लेकिन अंबिया तो इनसे पहले भी थे। उनसे पहले जो नबी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम थे, और आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे सैयदना शीस अलैहिस्सलाम थे, और शीस अलैहिस्सलाम के बेटे जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। अब नूह अलैहिस्सलाम को किन की तरफ भेजा था? उस वक्त इंसान बहुत थोड़े थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। उस वक्त जिन लोगों ने गुमराही इख्तियार की थी वो काबिल और उसकी औलादें थी, या काबिल का गिरोह था। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का वाक़या आपने पहले सुना होगा, बहुत मशहूर है, हाबिल और काबिल का। तो इसमें काबिल ने हाबिल को शहीद कर दिया था दुनियादारी की वजह से। तो वो काफिर हो गया था, फासिक हो गया था, मुनाफिक हो गया था, और उसने जाके अलग अपना कबीला बना लिया था, सब कुछ कर लिया था। तो अल्लाह तबारक तआला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, इन लोगों की तरफ मबूस फरमाया ताकि ये लोग हिदायत पर आ जाए। तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह फरमा रहा है कि 950 साल तबलीग की। अब खुद की उनकी उम्र कितनी थी? तो देखिए सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारे अक़वाल हैं, और बाद ने कहा कि आपको तकरीबन 83-85 साल की उम्र के अंदर नबूवत मिली। फिर 950 साल आपने तबलीग की, फिर उसके बाद तूफ़ान आया, तूफ़ान के बाद आप कहीं और जाके ठहरे, वहाँ पे भी एक अच्छा अरसा ठहरे। किसने कहा 350 साल की उम्र में नबूवत मिली, तो फिर आपने 950 साल तबलीग की लोगों में, और फिर उसके बाद तूफ़ान आया, फिर आपके जाके ठहरे। तो किसने कहा आपकी उम्र 1400 साल थी, किसी ने कहा आपकी उम्र 1500 साल थी, और किसी ने कहा कि आपकी उम्र 1600 साल 1700 साल थी। तो इस तरह से आपकी उम्र बताई गई है। और उस ज़माने में लोगों की उम्रें ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की तो कुछ ज़्यादा ही थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र अल्लाह ने ज़्यादा अता फरमाई, और जिस कौम की तरफ आपको भेजा गया था, यानी काबिल की कौम की तरफ, तो उस कौम के लोग भी मरते मरते अपने बच्चों को वसीयत कर जाते थे कि देखो नूह अलैहिस्सलाम की बात मत मानना। फिर उनकी औलादें पैदा होती, फिर वो मरने लगते तो अपने बच्चों को कहते थे इनकी बात नहीं मानना। तो ऐसे कुफ्र पे वो लोग जमे हुए थे। तो इस 950 साल की तबलीग में तकरीबन 80 अफराद जो आप पे ईमान लेकर आए। तो ईमान कम लोग लेकर आए, तो इससे कोई ये नहीं कहा जाएगा कि माज़अल्लाह को ये नहीं समझा जाए कि अल्लाह के नबी इतने कामयाब नहीं हुए। देखिए अल्लाह के नबी का काम था अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, ये उनकी ड्यूटी थी। बाकी लोगों को मुसलमान करना, ईमान देना, ये अल्लाह का काम है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने तो अपनी ड्यूटी पूरी अदा की है, उन्होंने अपनी ड्यूटी में कोई कमी नहीं की, वो तो कामयाब है। आज भी अगर उलमा अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम करते हैं, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं, लेकिन लोग नहीं आते और लोग अपनी दुनियादारी में लगे रहते हैं, तो उलमा नाकाम नहीं है। नाकाम तो लोग वो है कि जो हक बात को सुनने के बावजूद नहीं आ रहे हैं। तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, इनसे हज़रत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए नबियों में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले, यानी नूह अलैहिस्सलाम से कहा, तो बताओ दुनिया कैसी है? तो आपने फरमाया कि दुनिया मेरे नज़दीक तो ऐसी है कि कोई घर हो जिसके एक दरवाजे से बंदा इंटर होता है और फिर गुज़रता हो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। तो यानी इतना टाइम भी आपने गुजारा, फिर भी दुनिया का टाइम आखिरत के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं है। आखिरत में जितना भी टाइम गुजारना, और आखिरत
का तो हम अंदाज़ा कर ही नहीं सकते। आखिरत का जब क़यामत का जो एक दिन है वो पूरी दुनिया की, हमारी जो इंसानों की दुनिया है, तकरीबन कहते हैं कि 10,000 साल इसकी उम्र होगी क़यामत तक। तो ये 10,000 साल उस क़यामत के दिन के सामने 50,000 साल के सामने भी कोई हैसियत नहीं रखते। तो वहाँ का तो एक दिन इतना बड़ा है, तो उस दुनिया के बारे में हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो तो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है जो हमेशा रहने वाली है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि उस दुनिया को सब कुछ ना समझे, बल्कि उससे जो बाकी रहने वाली ज़िंदगी उसके लिए तैयारी करे और उसके लिए कदम बढ़ाए, मेहनत करे। इस दुनिया में कुछ कमी भी हो, कोई नुकसान भी हो तो कोई परवाह की बात नहीं है, लेकिन आखिर में जो ज़िंदगी मिलेगी वो बहुत लंबी है। तो अगर नेक अमाल किए तो जन्नत है और बुरे अमाल किए तो जहन्नुम है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम से महफूज फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और नूह अलैहिस्सलाम के नाम के बारे में उलमा ने गुफ्तगू की कि आपको नूह क्यों कहा जाता है, कि आपका नाम तो सकन या साकिन था, मगर आपको नूह इसलिए कहा जाता है कि नूह का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रोने वाला, बहुत ज़्यादा गिरिया करने वाला। तो आप क्यों रोते थे, क्यों गिरिया करते थे? तो आप लोगों की हालत देख के रोते थे कि मैं लोगों को अल्लाह का दीन बता रहा हूँ, इन्हें सच्ची सच्ची बातें बता रहा हूँ, मैं इन्हें हक़ की बात की तरफ बुला रहा हूँ, मगर ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि सच्ची बात को जानने के बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं है, आने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बहुत रोते थे इस वजह से, तो इसलिए आपको नूह कहा गया, यानी बहुत ज़्यादा रोने वाला। और फिर आपका किस कौम से ताल्लुक़ था, तो इसके हवाले से उलमा ने मुख्तलिफ़ बातें की हैं। किसी ने कहा अरब से आपका ताल्लुक़ था, किसी ने मूसल की तरफ से आपका ताल्लुक़ बताया, किसी ने यमन की तरफ से आपका ताल्लुक़ बताया, और एक कौल आपका हिंदुस्तान से भी है आपका ताल्लुक़, कि आपका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था और इसी इलाके में आप थे। और ये बात हो भी सकती है कि आप कौन से इलाके में थे, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि कहते हैं कि जो ठट्ठा शहर है हमारे कराची के बराबर में ही है, 1 घंटे की ड्राइव है ठट्ठा, तो ये नूह अलैहिस्सलाम के पोते का नाम था। ये तारीख़ वाले बताते हैं कि आपके पोते का नाम था ठट्ठा। तो बहरहाल आप अलैहिस्सलाम, फिर बाज़ लोगों ने बातें की हैं, वैसे काबिल ज़िक्र तो नहीं, लेकिन मालूमात के लिए ज़िक्र मैं कर रहा हूँ कि बाज़ लोगों ने कहा कि हिंदुओं के अंदर एक देवता है जिसे कहते हैं महानुआ। महानुआ, तो वो कहते हैं कि शायद ये नूह अलैहिस्सलाम ही को कहते होंगे। महानुआ यानी महा माने बड़ा, नुआ माने नूह। तो क्योंकि आपकी उम्र भी बहुत बड़ी थी और आप बहुत पहले भी थे, और हिंदुओं के अंदर ये तरीक़ाकार चलता भी है कि कोई भी बड़ा आदमी आता है, अच्छा आदमी आता है, तो उसको खुदा बना के पूजना शुरू कर देते हैं। और कितने हमारे देखते देखते लोगों ने इंदिरा गांधी का भी मुजस्समा बनाया, उसको भी भगवान का अवतार करार दे दिया। मशहूर अदाकारों में से जो अदाकार उनको समझ में आ जाता है उसको भगवान का अवतार करार दे देते हैं, उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, उसके नाम के मंदिर बना लेते हैं। और कोई हुक्मरान उनको पसंद आ जाए तो उसके नाम के जो बुत बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं और उसके नाम के मंदिर बना लेते हैं। तो ये पॉसिबल है, लेकिन हमें कोई इस पर जज़्ब नहीं है, कोई यकीन नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम थे। महान हुआ जिसको कहते हो ज़रूर नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम ही हो, ये इस्लामी अक़ीदा मैंने आपको बता दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि आपने जब अपनी कौम को दावत दी दीन की तरफ, तो पीछे उनका किस्सा गुजर चुका है, तो इसलिए मुख्तसर बात यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिक्र किया ताकि हम समझ लें, लोग समझ लें कि तो इनकार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नबियों का, अल्लाह के बंदों का इनकार करना नुकसान ही नुकसान है। फरमाया फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान, जब उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया तो उनको तूफ़ान ने पकड़ लिया, तूफ़ान ने उनको घेर लिया। और क्यों घेर लिया? वहुम ज़ालिमून,
क्योंकि वो जालिम थे। जालिम क्यों कहा? हमारे यहाँ पे उर्दू में तो जालिम उसको बोलते हैं जो बहुत मारता पीटता, किसी का हक रोक ले, उसको जालिम कहते हैं। लेकिन अरबी ज़बान में और इस्लामी शरीयत में सबसे बड़ा जुल्म शिर्क करना है। सबसे बड़ा जुल्म शिर्क करना है। अल्लाह ने उसको जुल्म अजीम करार दिया है, शिर्क को। तो चूँकि ये लोग मुशरिक थे, बुतों की पूजा करने लग गए थे, तो इसलिए उनको कहा कि वो लोग जालिम लोग थे। और जुल्म की जो डेफिनेशन है वह वदउ शै फी गैर महल्लिही, यानी किसी चीज़ को ऐसी जगह पर रखना जो उसका मुकाम ना हो। बस एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि जूते का मुकाम पाँव है और टोपी का मुकाम सर है। तो अब अगर कोई टोपी उतार के पाँव में पहन ले और जूता उठा के सर पे रख ले तो इसको कहेंगे जालिम है ये, कि उसने जूते को अपनी जगह पे रखने के बजाय गलत जगह पे रख दिया, या टोपी को अपनी जगह पे रखने के बजाय उसने गलत जगह पे रख दिया, तो वो जालिम है। तो मुशरिक को जालिम, सबसे बड़ा जालिम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये अपने हाथों से तराशीदा बुत, ये तो इस काबिल नहीं है कि इनकी पूजा की जाए। ये तो इस काबिल थे कि किसी काम में इस्तेमाल कर रहे जाए, अगर छोटा मोटा ढेला हो तो इस्तिंजा करके फेंक दिया जाए, ये तो इस काबिल था। अगर कोई और नक्शो निगार को खूबसूरत पत्थर है तो ज़्यादा नक्शो निगार के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। इस काबिल तो नहीं है कि उसके सामने अपनी पेशानी टिकाई जाए, उसको अपना खुदा बना लिया जाए जो ना सुन सकता ना देख सकता है। और जो खुदा जो इबादत के लायक है, जिसकी इबादत करनी चाहिए, जिसके सामने झुकना चाहिए, तो उसके सामने अकड़ रहे हैं कि नहीं मानते हम उसको। तो ये भी जुल्म इसलिए है कि खुदा के लिए ईमान लाना चाहिए था, इबादत करनी चाहिए थी, तो वो खुदा के बजाय उन्होंने पत्थरों के आगे कर दी, दरख्तों के आगे कर दी, अपने जैसे इंसानों के आगे कर दी। तो इसलिए सबसे बड़ा जालिम कहलाता मुशरिक।